ये आवाज आपको सुनाई दे रहा होगा। कुछ सेकेंड के लिए मैं शांत हो जाता हूं और उस आवाज को आपको सुनाने की कोशिश करता हूं जो यहाँ पे बैठे ग्रामीण है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के ये प्रदेश में अगर बात करें छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ओपन कास्ट चूना पत्थर का खदान खुलने वाला है लाला धुरवा सरसरा ग्रामीण क्षेत्र में। लगातार उसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। विरोध आज नहीं, विरोध लगभग 2 से 3 महीने से ग्रामीण लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। कभी वो कलेक्टर कार्यालय का घेराव करते हैं तो कभी कलेक्टर कार्यालय के सामने बैठकर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शासन प्रशासन ने अब तक उनका कोई भी हल नहीं निकाल पाया। और आपको बता दें, इस चूना पत्थर खदान को लेकर 17 तारीख को जन सुनवाई होना था। आज वही 17 तारीख है और इस 17 तारीख में जन सुनवाई से पहले 16 तारीख को ही ग्रामीण जहां जन सुनवाई होना है कपिसदा गांव के गौठान के पास, वो विरोध प्रदर्शन करने पे बैठ गए हैं और जन सुनवाई निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल आपको ये सीधी तस्वीर दिखा दें कि हम लगातार 16 तारीख से लेकर के ग्रामीणों के बीच में पहुंच करके उनकी वो तस्वीर दिखा रहे हैं। और ये जो ग्रामीण इस जगह पे अभी आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं, ये अभी से नहीं बैठे, ये 16 तारीख को बैठे हैं और 16 तारीख की सुबह से लेकर अब रात भर इस जगह पे बैठे हैं। और ये पूरी रास्ते जो है इसके आगे जो जन सुनवाई होना है गौठान है, रास्ते पर ग्रामीण जो है वो बैठ गए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि शासन प्रशासन पूरी तरह से लगातार इनका विरोध कर रहे हैं। एक तरफ सरकार है, शासन प्रशासन है, तो दूसरी तरफ ग्रामीण है और ग्रामीण भी डटे हुए हैं। और वहीं अगर देखा जाए तो देख सकते हैं आप, यहाँ कोटवार से लेकर के जिला के जितने भी तमाम पुलिस अधिकारी हैं या राजस्व विभाग के अधिकारी, यानी कि साफ तौर पे कहें कि प्रशासनिक तंत्र में चाहे वो पुलिस प्रशासन हो चाहे जिला प्रशासन हो, तमाम जिला भर के अधिकारी इस जगह पे तैनात हो चुके हैं और वो भी कोशिश करा रहे हैं कि जन सुनवाई किसी भी तरीके से संपन्न कराया जाए। लेकिन लगातार ग्रामीण एक तरफ अपनी जिद पर डटे हैं तो वहीं शासन प्रशासन भी अपनी जिद पर अटे हुए हैं और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामीणों से किसी प्रकार के समझाइश दे करके ये जन सुनवाई संपन्न कराया जाए। लेकिन अभी भी देखिए हमारे बीच में हम बातचीत करेंगे। दीदी, लगातार आप लोग 2 दिन से लगातार इस जगह पे डटे हुए हैं, क्या चाहते हैं? किसी भी तरीके से यहाँ देख सकते हैं आप लोग की भारी पुलिस बल, भारी प्रशासन जन सुनवाई कराने के लिए बैठी हुए, अभी भी क्या आप लोग इसी तरीके से डटकर विरोध करेंगे? हाँ, करेंगे। क्या नुकसान हो सकता है आप लोगों को? हमारे खेती में बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं और हमारे बाल बच्चे भी बहुत दुख में भी रहेंगे और हम कहाँ-कहाँ भटकेंगे। इसी सब को देखकर कर्मचारी लोगों को भी समझना चाहिए। कर्मचारी लोग हर महीने पैसे पाते हैं, वैसे हम लोग तो पैसे हर महीने नहीं पाते। किसान 1 साल में 1 बार पैसे पाता है, उसके पैसे को हर चीज़ करना होता है और हमको बंजर भूमि जहाँ पर दे देगा, तो उस ज़मीन में हम कहाँ से जिएँगे? एक ही थाली में खाकर हम लोग पले-बड़े हैं और हम लोग गरीब-अमीर जो भी हैं, और अमीर लोग भी गरीब को वो पालते हैं और अमीर को भी वो लोग पालते हैं, इसलिए हम लोग नहीं देना चाहते। हम जैसे कि माँ-बहन सब एकता हैं और हम एकता ही रहेंगे और हम जैसे भी यहाँ लास्ट में गुज़रना पड़ेगा तो लास्ट में भी गुज़रेंगे। और मेरी नाम पुष्पा पटेल है, मैं धौराभाटा के ग्राम पंचायत धौराभाटा की रहने वाली हूँ और मैं जो भी करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे जवाब दे दूँगी। और मैं यहाँ से मेरी सब भाई-बहनों को देख रहे हैं ना, मेरे भाई-बहन एक ही हैं। नारी शक्ति जिंदाबाद! नारी शक्ति जिंदाबाद! नारी शक्ति जिंदाबाद! जय हिंद! जय हिंद! एक सवाल लूंगा कि लगातार एक बात प्रशासन की ओर से और जो कंपनी है उनकी ओर से एक बातें निकलकर सामने आ रहा थे कि यहाँ जब चूना पत्थर खदान खुलेगा तो आप लोगों को रोजगार मिलेगा। मुझे आप लोग बताएं कि क्या आपके गांव में आकर के कोई प्रशासनिक तंत्र या फिर जो कंपनी के खदान के लोग हैं, क्या क्या रोजगार देने की बात कही थी? वो तो रोजगार देने की बात हम सुनना ही नहीं चाहते और वो बोल रहे हैं कि 17 तारीख को जन सुनवाई होगा, वैसे बोले। हम किसान लोग तो नहीं चाहते थे जन सुनवाई होगा 17 तारीख के करके। वो 17 तारीख की सुनवाई कैसे कर रहे हैं कि वो पूरा हम लोगों को हड़पना चाहता है, हमारा तकलीफ भी नहीं देखना चाहते हो। क्या है उसकी राय? खरीदना है कि लाश से गुजरना है कि हम लोगों को कहीं-कहीं भटकना है कि ये छोटे-छोटे बाल बच्चों को हम लोगों को मारना है? उससे बात करो कि वो बोले कि आप लोगों को हम लोग यहाँ से हटा देंगे, तो हम हटेंगे नहीं, हटाएगा तो हमारे लाश से हटाएगा। कैसे भाई बहन, ठीक है ना?
एक बहुत बड़ी बात ग्रामीण कह रहे हैं कि चाहे मर जाएंगे लेकिन उसके बावजूद भी इस जगह से नहीं हटेंगे। तो ग्रामीणों में ये साफ तौर पे आक्रोश और विरोध नजर आ रहा है। हम और भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये पूरी तस्वीर आपको दिखा दूं कि सामने ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं और कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि शासन प्रशासन लगातार, सरकार कहती है कि सरकार जब भी बदलती, चुनाव आते हैं, सरकार कहते हैं कि हम आम जनता के हित पे काम करेंगे, किसानों के हित पे काम करेंगे। जिन खेतों पे अभी चारों तरफ आपको लहलहाते फसल दिखाई दे रहे हैं, जिसे अभी किसान काटने के लिए है, लेकिन ये किसान को अब डर है कि ये एक फसल ही उनकी अंतिम फसल होगी, क्योंकि इसके बाद से ये जितने भी आपको खेत नजर आ रहे हैं, ये सब कुछ खदान में तब्दील हो जाएगा। तो इस खेत को बचाने के लिए, इस अपने खलिहान को बचाने के लिए, अपने फसल को बचाने के लिए ग्रामीण इस जगह पे डटे हुए। दीदी, आप मन का कुछ कहना चाहिए? हमने कहना चाहतन हमन जमीन ला नहीं देन, माने नहीं देन, हमन जन सुनवाई ला नहीं होन देन, और हमन डट के हमन पूरा महिला समूह एक हाथ रखा के ला रोकना है आज। अभी तो प्रशासन सामने आप मन के बीच में हावे और वो मन किसी भी हालत में जन सुनवाई कराबो का कि ये भी ठान ले है। तो आप मन एक कैसे शासन प्रशासन से का अपील करी है कि जेमा वो मन भी आप मन के बात सुन सके? अब देखा ना, हम मन ठान ले हन, अगर नारी शक्ति जीता थे, महिला समूह के दीदी जीता थे या प्रशासन जीता थे, तेला ऊपर वाला देखिए, अभी हटना नहीं है, नहीं हटना है। विकास भी तो वही बोले थे। हाँ, हटना नहीं है ना हमन ला। देख सकते हैं ग्रामीण अभी, और आपको पीछे तस्वीर दिखा दूं मैं। डोकरी ढाकरी हो गए, हमन कहाँ जाबो? आई रेंगे नहीं सकत है, नाम हम नान बालक लड़का हमन धर के कहाँ जाबो बाबा? तेरा बता। आई हमर आंसू गिरा थे, हमर रोत हन धर धर धर। कहाँ थी हमन जाके रहबो? हमर डोली खेत जही, हमर घर दुआर जही, सब जही। खबर के माध्यम से प्रदेश के सरकार विष्णु सरकार, सुशासन सरकार कहे जाते, रोअत हस, रो के बतात हस का कुछ कबे हमर प्रदेश के मुखिया ला। हमन पढ़े लिखे नहीं अनोत का नहीं जानन गा, लेकिन हमर आंसू गिरा थे ले ली कके। जाने हमन डोली खेत नहीं दन, हमन कहाँ जाबो? हमन कहाँ थी रहबो? कहाँ थी जीबो खाबो? हमर सब भर उड़ जही त। आई तुझ मन समझन। देख सकते हैं ये आंसू बयां कर रहे हैं ग्रामीणों की पीड़ा, ये आंसू बयां कर रहे हैं कि जो खेते चले जाएंगे, जो घर टूटेगा, उससे उसके बाद से जो बेघर होगा और उसकी जो तकलीफें शुरू होगी, ये वो आंसू है जो आज ढह रहे, लेकिन कल दर दर भटकने के लिए ग्रामीण मजबूर हो जाएंगे। इसी बात को लेकर उन्हें डर है। और देख सकते हैं हम पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि लगातार कल से हम लगे हुए हैं और लगातार इस जगह की जितनी भी तस्वीरें हैं, एक एक करके खबर आपको अपडेट करके हम दिखाते जा रहे हैं। ग्रामीण लगातार 24 घंटे से अब अधिक का समय हो चुका है और उसके बावजूद भी डटे हुए हैं, लगातार वो विरोध कर रहे हैं। लगातार अभी भी देखिए, अभी भी हम बातचीत करेंगे। भैया, आप बताएंगे कि लगातार शासन भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, वो भी भारी पुलिस बल तैनात कर दिए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी पर तरह से आपको शांत करा के जन सुनवाई कराया जाए। आप लोग क्या चाहते हैं पूरा? हम लोग जन सुनवाई करवाना नहीं चाहते, कुछ भी हो, रात भर रहे हैं और कुछ किसी भी प्रकार की जन सुनवाई नहीं चाहते। आप लोग इतना विरोध कर रहे थे, कोई आपको प्रशासन की ओर से क्या कुछ पहल किया गया, क्या कुछ बातें हुई, कोई आश्वासन? प्रशासन की तरफ से हमेशा एसडीएम और डिप्टी एसडीएम और डिप्टी की तरफ लोग महिला लोग को ही समझा रहे हैं, उनसे ही बात कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों से कोई बातचीत नहीं? हमसे कोई बात नहीं, और महिला लोग ही आगे बढ़ के उन्हें ही पूरा हिस्सा ले रहे हैं आगे बढ़ के। कितना जमीन, कितना इस एरिया का 500 एकड़ के आसपास की खेतीहर भूमि बताया जा रहा है? और एक चीज और है कि आप लोगों ने एफआईआर वाली जो बात रखी गई थी, क्या उसमें कुछ अभी तक अपडेट आ पाया है? कुछ अपडेट नहीं आया। उस दिन हम लोग विरोध प्रदर्शन में गए थे और एसडीएम मैडम ने हमको धोखा दे दिया, नहीं तो रात भर या दिन भर वहीं रहते। क्या लगता है जिस तरह से अभी आप लोगों को झेलना पड़ रहा है, प्रशासनिक तंत्र और सरकार पे एक भरोसा हो रहा है कि भरोसा टूटता नजर आ रहा है? एकदम भरोसा टूटता नजर आ रहा है, शासन प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है। देख सकते हैं पुलिस वाले भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। हम ग्रामीणों को माने भय उत्पन्न कर रहे हैं। पहली बात तो जब हमको जमीन देना ही नहीं है तो हम जन सुनवाई क्यों करवाएं? और प्रशासन से यही गुजारिश है कि ये जन सुनवाई ना हो। आज जन सुनवाई यदि जबरदस्ती करना चाहेंगे तो हमारी लाश से गुजरेंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं दादा आप।
हमारी लाश से गुजरना पड़ेगा। देख सकते हैं आप जिस बात को कह रहे हैं कि यहाँ तो बहुत सारे छोटे बच्चे भी हैं, युवाएं हैं, सबका भविष्य। हमारी जमीन चली जाएगी तो ऐसे भी हम मरने के समान ही हैं, तो इससे अच्छा हम पहले ही मर जाएं। विरोध अब इस कदर बढ़ चुका है कि चाहे अपनी जान भी देनी पड़े, लेकिन 1 इंच जमीन का टुकड़ा देने को अब ग्रामीण तैयार नहीं है। फिलहाल देखना होगा, आज 17 तारीख है, जन सुनवाई की तिथि है। अब उसके बाद से इस समस्या को कैसे सरकार जो है, ये प्रशासनिक तंत्र है, वो कैसे हल कर पाता है, या फिर ग्रामीणों को कैसे समझाइश देकर कि ये जन सुनवाई हो पाता है या संपन्न होता है, या इसे ग्रामीणों के हित में देखते हुए रद्द कर दिया जाता है, ये अब समय बताएगा। फिलहाल खबरों दर खबर आपको दिखाते रहेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद।